उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जिंदगी में आधे लोग तो कभी जागते ही नहीं, नींद में ही सपने देखते रहते हैं, और जो जागते हैं वह भी थोड़ा चल के रुक जाते हैं। जब तक तुम्हारा ये जीवन का मकसद पूरा ना हो जाए तब तक रुको मत। हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अपने आप से बात करो, नहीं तो तुम दुनिया के एक महान इंसान से मिलने से रह जाओगे। अक्सर हम दुनिया भर के लोगों से बातें करते हैं, लेकिन अपने आप से बात नहीं करते। जो अपने आप से बात करता है वही अपने असली रूप को जानता है। जीवन का असली पाप अपने आप को कमजोर समझना है। अगर तुमने सोचा कि तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो तुमने सबसे बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि तुम ईश्वर के एक अंश हो, और ईश्वर का अंश कमजोर कैसे हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है दूसरों की सेवा करना, उन्हें ईश्वर का रूप समझना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूजा पाठ का असली अर्थ तभी है जब हम मानवता की सेवा करते हैं। गरीब की रोटी के लिए तरसती आंखों में तुम्हें ईश्वर दिखाई देना चाहिए। डर का सामना करो। अगर भागने की सोचोगे तो डर और बढ़ेगा। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करते तब तक तुम कभी आजाद हो ही नहीं सकते। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो सोचोगे वही बनोगे, और तुम्हारा हर विचार एक बीज है जो भविष्य का वृक्ष बनेगा। वेदांत कहता है तत्त्वम् असि, तू वही है जो ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ईश्वर तुमसे अलग नहीं है, बल्कि तुम स्वयं ही उसका रूप हो। अध्यात्म का मतलब भागना नहीं, जीवन को पूरी जिम्मेदारी से जीना है। विवेकानंद अध्यात्म को जंगल या गुफा में जाने का विचार नहीं मानते। उनका कहना था कि घर, बाजार, संसार में ही तुम आत्मा को पा सकते हो अगर तुम जागरूक हो। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वतंत्रता सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अपने भय से, अपने गुस्से से, अपने अंधविश्वास से भी स्वतंत्र होना ही असली ज्ञान है। तुम तब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। विवेकानंद कहते हैं कि भगवान को पहले तुम अपने भीतर ढूंढो। दिल और दिमाग के बीच लड़ाई हो तो दिल की सुनो। दिल यानी सरलता, करुणा और उच्च नैतिक मूल्यों का प्रतीक है, जबकि दिमाग कभी कभी सेल्फिश लॉजिक दे देता है। जबकि तुम्हारा डिसीजन सिर्फ लॉजिक पर नहीं, डीपर विजडम पर बेस्ड होने चाहिए। जिंदगी में जोखिम लो। अगर जीत गए तो नेतृत्व करोगे, यदि हार गए तो मार्गदर्शन करोगे। जो आग हमें गर्मी देती है वही आग हमें जला भी सकती है। कसूर आग का नहीं होता, देश का कल उसके युवाओं के हाथ में होता है। उन्हें ऊर्जा और उद्देश्य दोनों चाहिए। वही लोग सही मायने में जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जब तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो एक समय बाद मीनिंगलेस महसूस करोगे, लेकिन जब तुम सेवा, प्रेम और दया के माध्यम से दूसरों के लिए जियोगे तो तुम्हारा जीवन समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा।